नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बसवा कल्याण उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार शन्नू सालगर ने विजय प्राप्त की। सांसद भगवंत खुबा ने दी शुभकामनाएं। महामारी के रोकथाम के लिए प्रार्थना के तौर पर बिदर के गुरु नानक जीरा साहिब गुरुद्वारे में 40 दिनों तक विशेष पाठ का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा इकाई द्वारा ऑक्सीजन मुक्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने किया उद्घाटन। भारत में कोविड-19 की स्थिति से दुनिया हैरत में है और चिंतित है और मोदी सरकार का छवि ब्रांड बनाने पर ध्यान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही ये बात। ओडिशा में 14 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का राज्य सरकार ने लिया फैसला। केवल आवश्यक सेवाओं को रहेगी अनुमति। बुधवार 5 मई की सुबह से 19 मई तक रहेगा यह लॉकडाउन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार शन्नू सालगर ने विजय प्राप्त की। कांग्रेस के उम्मीदवार मल्लमा बी नारायण दूसरे नंबर पर रही और जेडीएस के यसरब अली तीसरे नंबर पर रहे। बिदर के सांसद भगवंत खुबा ने शन्नू सालगर के जीत पर शुभकामनाएं दी। कोरोना महामारी के इस समय में हर व्यक्ति परेशान और चिंतित है। ऐसे में बिदर के गुरु नानक जीरा साहिब गुरुद्वारे में देश में चल रही कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए प्रार्थना के तौर पर 40 दिनों तक 24 घंटे सुखमनी साहिब और जपजी साहिब के विशेष पाठ का आयोजन किया गया है। इस पाठ कार्यक्रम में सिख समुदाय के सभी पुरुष, महिला और बच्चे भाग ले रहे हैं और इस वैश्विक महामारी के खत्म होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज गुरुद्वारा श्री नानक जीरा साहिब बिदर में जो कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के प्रकाश पुरब की खुशी में यहाँ की प्रबंधक कमेटी की तरफ से और सभी संगत, सभी सेवादारों की तरफ से आज और ये जो सारी दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है इसके भी ख़त्म होने के लिए और सारी दुनिया की सुख शांति और चढ़ती कला के लिए प्रबंधक कमेटी और यहाँ के सब सेवादारों की तरफ से बहुत बड़ा उपराला हुआ है, जो कि 40 दिन की सेवा, जपजी साहब की पाठ की सेवा, सुखमनी साहब के पाठ की सेवा की आरंभता हुई है और सब संगत रल मिल करके, बच्चे, परिवार सब रल मिल करके आज से कई दिन 2-4 दिन पहले सुखमनी साहब के कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि जरूरतमंदों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए राजाजी नगर में भाजपा इकाई द्वारा ऑक्सीजन मुक्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, लगभग 20 ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से लोगों को घरों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। भैशन सर्कल के पास डॉक्टर नागराजा अस्पताल 20 ऑक्सीजन की आपूर्ति से सुसज्जित है। भारत में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4 लाख से अधिक मामले सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ की स्थिति से पूरी दुनिया हैरत में है और चिंतित है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब दूसरी लहर जारी थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ जंग जीतने का पहले ही श्रेय ले लिया और अब वहाँ गंदे राज्यों के पाले में डाल रहे हैं। गांधी ने कहा, आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है, कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आएगा, प्रधानमंत्री भी नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के लिए कोविड-19 की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई है। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच ओडिशा राज्य ने बड़ा फैसला लिया है। ओडिशा सरकार ने राज्य में 14 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन आने वाले बुधवार 5 मई की सुबह से लागू होकर 19 मई तक चलेगा। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान आवश्यक सेवाएं, हेल्थ सेवाओं को ही छूट रहेगी। इसके अलावा सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अपने घरों से 500 मीटर के दायरे में निकल सकेंगे ताकि वे अपने जरूरी कार्य कर सके। कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त देश में कहर बरपा रही है। इस बीच एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को हराने के लिए सख्त लॉकडाउन की जरूरत है, जैसे पिछले साल मार्च में लगाया गया था।
चेन्नई में डीएम के कार्यालय में चुनाव आयोग के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ी। राजधानी चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवलम में समर्थकों ने जश्न मनाया। आयोग ने देश की कोविड स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह के विजय जुलूस पर पाबंदी लगा दी थी। रविवार को 4 राज्यों केरल, आसाम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी के चुनाव परिणामों की घोषणा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से कहा कि वे कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए नागरिक प्रशासन की मदद के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की करीब से निगरानी करें। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल के कोविड वार्ड में तैनात एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। डॉक्टर का नाम विवेक राय था। 35 वर्षीय विवेक मालवीय नगर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वहां साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में काम करते थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रवि वानखेड़कर ने ट्वीट कर दावा किया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते विवेक तनाव में थे। इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी जैसा घातक कदम उठाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्हें रविवार को ही छुट्टी दे दी जाएगी। उनकी पत्नी और अनुभवी अभिनेत्री सायरा बानू ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 98 वर्षीय अभिनेता को शुक्रवार दोपहर को उपनगर खार में स्थित हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सायरा बानू ने बताया, डॉक्टरों की टीम ने सभी जाँच की और साहब ठीक है। ईरान ने कहा है कि वहां एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे भारत की मदद करने के लिए 30 टन मेडिकल सप्लाई भेजेगा। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री हल्ला जैद ने एक बयान में कहा कि 300 ऑक्सीजन सिलेंडर, 20 वेंटिलेटर, 50 इलेक्ट्रिक सिरेंज, 100 मेडिकल बेड, 20 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन और 30 डिफाइब्रेटर सहित 30 टन चिकित्सा आपूर्ति भारत में भेजी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी कोविड-19 की प्रलयकारी दूसरी लहर से लड़ने के लिए भारत की मदद करने के लिए 3000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जांच किट और अन्य उपकरण समेत अहम लाइफ सेविंग सप्लाईज भेज रही है। यूनिसेफ ने यह भी कहा कि वह सभी आयु वर्ग को टीका देने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को गति देने में भी मदद कर रहा है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के उपप्रवक्ता फरहान हक ने महासचिव एंटोनियो गुतारेस के ट्वीट का संदर्भ दिया कि वहां और संयुक्त राष्ट्र परिवार देश के लोगों के साथ कोविड-19 की इस स्थिति के दौरान एकजुटता के साथ खड़ा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार शन्नू सालगर ने विजय प्राप्त की। सांसद भगवंत खुबा ने दी शुभकामनाएं। महामारी के रोकथाम के लिए प्रार्थना के तौर पर बिदर के गुरु नानक जीरा साहिब गुरुद्वारे में 40 दिनों तक विशेष पाठ का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा इकाई द्वारा ऑक्सीजन मुक्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने किया उद्घाटन।
भारत में कोविड-19 की स्थिति से दुनिया हैरत में है और चिंतित है और मोदी सरकार का छवि ब्रांड बनाने पर ध्यान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही ये बात। ओडिशा में 14 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का राज्य सरकार ने लिया फैसला। केवल आवश्यक सेवाओं को रहेगी अनुमति। बुधवार 5 मई की सुबह से 19 मई तक रहेगा यह लॉकडाउन।